थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत समय के लिए। तो देरी ना करते हुए व्यूअर्स, हम वचन की ओर चलते हैं। वचन की ओर लेट्स गो। सेवा में क्या होता है, परमेश्वर आपकी इंश्योरेंस करके रखता है। जब आप जेन्युइनली इधर से नहीं, इधर से जब आप सेवा में होते हैं, शैतान जितना बड़ी बड़ा अटैक कर ले, आप इंश्योरेंस पाए हुए हैं, सब कुछ वापिस आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। किन लोगों के लिए छुटकारा पाना पॉसिबल है और जल्दी है? जो लोग सेवा में हैं। किन का छुटकारा जल्दी होता है? जो लोग सेवा में हैं। कौन लोग जल्दी बरकत पा जाते हैं? जो सेवा में हैं। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब आप एक सेवा में हैं और खासकर एक ही सेवकाई में जुड़े हुए हैं, आप अपनी मेंटर की बात को सुनते हैं, उस दर्शन को अपना दर्शन समझते हैं, आप फिर सेवा में लगे हुए हैं। होता क्या है, परमेश्वर को मालूम है आप इंश्योरेंस पाए हुए हैं। बाइबल कहती मुसीबत धर्मी पे भी आएगी, पापी पर भी आएगी। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा तुम सेवा करोगे तुम पे मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत बाइबल कहती है धर्मी पे भी आएगी, दूसरों पर भी आएगी, पर धर्मी 7 बार गिरकर भी उठ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि धर्मी सेवा में है। किन का छुटकारा जल्दी होता है? जो किसी ना किसी तरीके से सेवा में है। आप दरी नहीं बिछाते, आप पंफलेट बांटने जाते हैं। आप पंफलेट नहीं बांटते, आप बोने में हैं। आप बोते नहीं, आप थोड़ा बोकर आप प्रार्थना में अपने चर्च को याद रखते हैं। आप फास्टिंग करते हैं, आपके पास बहुत पैसा नहीं, लेकिन आप टाइट बोने के बाद आप फास्टिंग करते हैं, आप प्रेयर कर, आप किसी ना किसी तरीके के साथ आप जुड़े हुए हैं खुदावंद के विजन से। तो आप इंश्योरेंस पाए हुए हैं। एक विश्वासी जिसकी इंश्योरेंस नहीं हुई, वो भी दूसरे विश्वासी की तरह चल सकता है। हो सकता है 10 साल चले, कोई एक्सीडेंट ना हो, 12 साल चले, 15 साल चले, लेकिन वो एक दिन उसकी लाइफ को बदल के रख देता है। इसीलिए आपने बहुत सी मुसीबतें देखी होंगी विश्वासी लोगों पे आती हुई, पास्टर्स पे आती हुई, लेकिन आप फिर देखते पास्टर्स उठ खड़े होते हैं, फिर देखते फिर से वो बन गए, फिर से और स्ट्रांग हो गए और दृढ़ हो गए। क्योंकि ये बाइबल का वचन है, अगर आप सेवकाई में हैं, आप इंश्योरेंस पाए हुए हैं। इसमें क्यों कहा परमेश्वर ने? तो अपने दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से उन्हें गुप्त रखेगा। ये कहां है गुप्त स्थान? किस गुप्त स्थान की परमेश्वर बात कर रहा है? बाइबल बताती है जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में यशब बैठा रहे। यशब मतलब बैठा रहे, इसका मतलब है अपनी कुर्सी को पकड़ा रहे। विश्वासी की कुर्सी, पास्टर की कुर्सी, वॉलंटियर की कुर्सी, खुदा ने कोई काम दिया, उस काम को कहते हैं बैठे रहना। एक विश्वासी की जगह के ऊपर, ये नहीं बीमारी आ गई तो बाबाओं के पास चले गए, बीमारी 2 महीने ठीक नहीं हुई तो कहीं और मत्था टेकने चले गए कि ठीक हो जाएगी। वो विश्वासियों की परमेश्वर बात है, जो बैठा रहेगा, जो हिलेगा नहीं, जो अपने स्थान को छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको इंसानों की बुरी गोष्ठी से, गोष्ठी मतलब जो राजाओं के खिलाफ करते थे, उनको राज्य उनको मारने के लिए, ताकि इनका राज्य छीन लिया जाए। परमेश्वर कहता है तुम्हारे दुश्मनों की बुरी चालों से मैं तुम्हें बचा के रखूंगा, अगर तुम सेवा में हो तो। क्योंकि सेवा यानी गुप्त स्थान। कौन सा गुप्त स्थान है? कौन सा स्थान ऐसा है जिस स्थान जो बड़ा मिस्टीरियस है, जो समझ नहीं आता? जो व्यक्ति जेन्युइनली सेवा में है वो सीक्रेट प्लेस में है। आपको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। यीशु के नाम में इम्पॉसिबल। मैं कह रहा हूं मुश्किल नहीं आपको खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना। मैं कह रहा हूं इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप वहां नहीं रहते जहां आप दिख रहे हैं। आप खुदावंद के सीक्रेट प्लेस के अंदर हैं, जहां लोगों को दिखता है तुम खामरा में रहते हो, पर उनको यह नहीं मालूम हम खामरा में नहीं रहते, हम कहीं और रहते हैं। आप अपने गांव से नहीं आए हो, आप कहीं और से आए हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं उस गुप्त स्थान में तुझे बैठाऊंगा और बुरी गोष्ठी से, चालों से, कॉन्स्पिरेंसीज, साजिशें, प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स, मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। हालेलुया। उसने कहा वो अपने मंडप में उन्हें रगड़े झगड़े से बचा के रखे। कौन सा मंडप? अपनी प्रेजेंस में। कौन से विश्वासी?
जो प्रार्थना में रहते हैं। 19 में लिखा, तेरी भलाई क्या ही बढ़ी है जो अपने डरवैयों के लिए, जो डरते हैं खुदा से, जो पाप करने से डरते हैं, चोरी करने से डरते हैं। ईश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए जो आप और मैं सुन रहे हैं। तो व्यूवर्स, इसी तरह वचन में बने रहिए, क्योंकि हमने वचन पर चलने वाला बनना है और वचन को खाली सुनने वाला ही नहीं बनना है। तो चलते हैं वचन की ओर, लेट्स गो।